Children, now we are going to learn that how the Nernst equation can be related to the equilibrium constant. Equilibrium constant means Kc, log Kc. So let's see. Now, as you know, this is the equation for the Daniell cell. एज द टाइम पासेस, एज यू नो, जिंक जो है सॉलिड फॉर्म से एक्वस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है. सो द कंसनट्रेशन ऑफ जिंक आयन कीप्स ऑन इंक्रीजिंग इन द सॉल्यूशन बिकॉज द जिंक आयन इज़ बीन प्रोड्यूस्ड एंड द कॉपर आयन इज़ गेटिंग रिड्यूस्ड. तो अब तुम ये देखो, कॉपर आयन 2 इलेक्ट्रॉन्स को लेकर के कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है. तो इन दी सॉल्यूशन द कंसनट्रेशन ऑफ कॉपर आयन इज़ डिक्रीजिंग बिकॉज कॉपर आयन इज़ कन्वर्टिंग इनटू कॉपर सॉलिड. सो ये लिखा है, देखो, the above reaction takes place and as the time passes the concentration of Zn2 plus ion keeps on increasing while the concentration of Cu2 plus ion keeps on decreasing. क्योंकि प्रोडक्ट साइड में जिंक 2 प्लस आयन बन रहा है, इसका मतलब है जिंक 2 प्लस आयन की कंसनट्रेशन बढ़ रही है, जबकि कॉपर सॉलिड बन रहा है, मतलब कॉपर आयन जो है उसकी कंसनट्रेशन डिक्रीज़ हो रही है. So at the same time the voltage of the cell as read on the voltmeter keeps on decreasing. तो जैसे जैसे टाइम पास होता जाता है वैसे वैसे आपका जो कंसनट्रेशन है, जो वोल्ट मीटर की रीडिंग है उसमें भी डिक्रीज़ होने लगता है. इट कम्स टू बी इट स्लोली डिक्रीजेस बट एट अ टाइम हम देखने को after some time what we see is कि there is no change in the concentration of copper ion and zinc ion. तो अब जो है कॉपर आयन की कंसनट्रेशन कम नहीं हो रही है और जिंक आयन की कंसनट्रेशन इंक्रीज़ नहीं हो रही है. तो अगर इन दोनों की कंसनट्रेशन चेंज आना बंद हो जाता है तो हम कहते हैं कि इक्विलिब्रियम रीच हो गया है. और उस समय जो वोल्ट मीटर भी जो रीडिंग है वो भी ज़ीरो देता है. तो इक्विलिब्रियम के टाइम में क्या होता है कि कॉपर और जिंक आयन दोनों की कंसनट्रेशंस कांस्टेंट हो जाती हैं. देयर इज़ नो चेंज इन द कंसनट्रेशन एंड हेंस फॉर द वोल्ट मीटर ऑल्सो शो द ज़ीरो रीडिंग. सो इट शोज़ दैट द इक्विलिब्रियम इज़ बीन अटेन्ड. तो हम इस ये इक्वेशन जो हमारा, अगर हम इस ज़ीरो को हाइड कर दें फ़िलहाल, इफ़ यू हाइड दिस ज़ीरो देन यू विल फाइंड देन दिस इज़ योर दिस इज़ योर नर्न्स्ट इक्वेशन. अब क्योंकि जो सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है इक्विलिब्रियम में ज़ीरो हो जाता है, तो हम लिख सकते हैं कि ई नॉट सेल इज़ इक्वल टू 2.303 RT अपॉन 2F. बिकॉज डेनियल सेल ले रहे हैं तो n की वैल्यू 2 है, लॉग जिंक कंसनट्रेशन डिवाइडेड बाय कॉपर्स कंसनट्रेशन. नाउ बिकॉज दिस इज़ इक्विलिब्रियम, सो इक्विलिब्रियम में हम कंसनट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को अगर हम लिखते हैं, दिस इज़ एक्चुअली कंसनट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, राइट. तो हम इसको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर लिखते हैं. नाउ द टेम्परेचर इज़ टेकन एज 298 केल्विन और बाकी मैंने बताया था R, T और F ये कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं और 2.303 इज़ ऑल्सो अ कांस्टेंट वैल्यू. तो इन चारों का जो हम सॉल्यूशन लेते हैं वो हमें मिलता है 0.059 डिवाइडेड बाय 2 कर लिया, और ये जो रेशियो है इसको हमने Kc से रिप्लेस कर लिया है, तो हमारा ये बन गया log Kc. तो ई नॉट सेल इज़ इक्वल टू 0.059 डिवाइडेड बाय 2 log Kc. एंड यू नो फॉर डेनियल सेल द ई नॉट वैल्यू इज़ 1.1 वोल्ट. तो हमारा इक्वेशन बनता है log Kc इज़ इक्वल टू 1.1 वोल्ट इंटू 2 डिवाइडेड बाय 0.059 वोल्ट. दैट कम्स आउट टू बी 37.288. ये आपको मिला है log Kc की वैल्यू. अब आप इसको एंटी लॉग करोगे, log Kc इज़ इक्वल टू दिस. सो व्हेन यू विल टेक द एंटी लॉग यू विल गेट द वैल्यू ऑफ Kc. तो एंटी लॉग आई होप तुम लोगों को आता है, नहीं आता है तो मैं आप लोगों को अभी एक आई विल एक्सप्लेन यू हाउ टू डू इट. सो दिस वे यू गेट द वैल्यू ऑफ Kc. सो इन जनरल जो रिलेशनशिप हमको मिलता है किसी भी दूसरे सेल के लिए, दिस इज़ फॉर द डेनियल सेल, पर अगर हम किसी भी दूसरे सेल को इसमें लेना चाहते हैं तो वी गेट इट ई नॉट सेल इज़ इक्वल टू 2.303 RT अपॉन NF, क्योंकि n हम उस सेल के हिसाब से लेंगे, log Kc. So this is the relationship between equilibrium constant and the standard electrode potential of the cell, and we will be doing numerical using this equation, and बोर्ड में भी कई बार इसका क्वेश्चन आया है. I hope this is clear that how we have got this relation.